वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान सेट 16 होने वाला। इससे पहले 15 सेट हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। एक से एक बेहतरीन सब क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयारी करना सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पढ़ने का अगर शौक नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, अगर आपका कभी ना कभी इरादा है कि कभी ना कभी फ्यूचर में इस ज्ञान की काम आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आराम आराम से देखिए, ज़्यादा मिनट हम नहीं खाते। 15 मिनट 14 मिनट के अंदर आपको सारा ज्ञान दे देते हैं। और 20 क्वेश्चन रहता है। 20 क्वेश्चन में आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं तो लगभग में 60 क्वेश्चन हो जाता है। आप इसी हिसाब से अगर आराम आराम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, याद कराना मेरा काम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला सवाल है विद्युत धारा। धारा मतलब क्या होता है? करंट। करंट, ठीक है। करंट क्या होता है? मतलब कि जैसे आप बिजली देखिए, बिजली में जब धारा चलती है, बिजली चलती है तो हम उसको बोलते हैं करंट। अगर रुकी रहेगी तो नहीं बोलेंगे हम उसको। ठीक है, तो चलती है तो धारा बोलेंगे। विद्युत, विद्युत का चलना, तो बिजली का चलना। तो बिजली का चलना नापेंगे तो उसको नापने वाला कोई मशीन होगा ना, तो हम उसको बोलते हैं आमीटर। आमीटर से हम विद्युत धारा को नाप सकते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप मोबाइल वगैरह, मिस्त्री वगैरह के पास आप देखे होंगे कि मीटर रहता है, वो आमीटर नाम होता उसका होता है। ठीक है, समझ गए। विद्युत धारा का मापने वाला जो होता है यंत्र, उसका नाम क्या है? आमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए, दो तरह का राशि होता है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। हम दोनों सवाल ले आए हैं। अब देखिए, अगर आपको याद होता है ठीक है, वरना हम एक तरीका बता देंगे, आप बस उस पर ध्यान रखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। देखिए, सदिश राशि किसको बोलते हैं? सदिश राशि में परिमाण होगा और दिशा होगा। परिमाण मतलब है कि जैसे वजन के बारे में बोलेगा, 5 kg है, 4 kg है, या उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये होगी आपका दिशा। ठीक है, दिशा का प्रतीक होगा कि भाई दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। क्या कहते हैं? परिमाण और दिशा दोनों चीज होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये सदिश राशि है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिएगा सवाल अदिश राशि के बारे में। देखिए, कार्य जो, अगर आप कोई काम के बारे में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? 5 किलो काम हुआ, या काम दक्षिण की ओर हुआ, या पूरब की ओर हुआ, उत्तर की ओर हुआ, नहीं बता पाएंगे आप। तो इस तरह की राशि को क्या बोलेंगे हम? अदिश राशि। जैसे देखिएगा, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। आपको अगर याद होता है तो ठीक है, वरना आप देखिए क्या तरीका याद करिए करने का रखिएगा। सदिश राशि, तो आप देखिएगा वो है ना, सब में होगा, तो सदिश राशि में वो खोजिएगा। अगर आपको मिल गया वो, तो अब वो समझ जाएगा सदिश राशि है। उसके अलावा जो भी होगा वो अदिश राशि होगा। समझ गए? आप देख लीजिए, आप यहाँ पे वो है ना, तब ये सदिश राशि है, इसमें भी वो है सदिश राशि, इसमें भी वो है सदिश राशि, इसमें भी वो है, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, अब विस्थापन किसको कहते हैं? आपको पता होगा विस्थापन किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, तो इसकी सबसे कम दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसी को कहते हैं विस्थापन। समझ गए? कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से कम भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लिए हैं तो दूरी भी बराबर और विस्थापन भी बराबर हो गया। अब हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे गए, फिर ऐसे आए, तो दूरी क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से यहाँ भी मिला दे तो ये भी दूरी में आया। मगर विस्थापन की बात करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आप वो खोजिएगा, आप समझ जाइएगा सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो समझ में आया आपको? सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपको याद रखना है। तो लाल सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, इसलिए इस लाल कलर का इस्तेमाल होता है आपका खतरे में। क्या है? तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसका प्रकाश क्या होता है? ज़्यादा बिखरता है। आप देखे होंगे ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, एक कम जगह में ही आपका दिखेगा, बिखरा रहेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्योंकि दूर तक चला जाएगा तो इसका रोशनी तो दूर तक चला जाएगा, तो ये बिखर जाएगा, तो दूर से नहीं दिखेगा। इसलिए लाल का कलर का इस्तेमाल होता है आपका खतरे के निशान में। क्योंकि खतरा क्या है भाई? कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो लाल कलर बढ़िया से दिखता है, दूर से भी दिखता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग मतलब दूर तक ज़्यादा नहीं जाता, उसका रोशनी बस आसपास में ही रहेगा। समझ गए? तो आपको याद कैसे रखना है? विवेक याद करना है। ठीक है, विविग्योर, तो विविग्योर से याद रखना रेड। रेड का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम वॉयलेट का, तो वॉयलेट को बोलते हैं बैगनी। तो सबसे ज़्यादा लाल का, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा आप विविग्योर। मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर विविग्योर, आप याद कीजिएगा। तो रेड का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, अब वॉयलेट का सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, अब बैगनी का सबसे कम। तो खतरे के निशान में हम बैगनी का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ,
सर्वाधिक प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, मतलब क्या होता है, उसको जब पीटोगे तो पतला हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वैसे ही फिर आ सकता है वो, तो इसको बोलते हैं स्टील को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टील को। तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे कठोर धातु और पदार्थ। धातु बोलेगा तो आपका आंसर दूसरा होगा, पदार्थ बोलेगा तो आंसर दूसरा होगा। देखिए प्लैटिनम, आप बोलोगे प्लैटिनम कहाँ देखा, जैसे वगैरह आप देखिएगा आपके पास ट्रिमर वगैरह होगा तो उसमें ब्लेड जो होता है ना प्लैटिनम का होता है, ठीक है, जबकि बहुत कीमती है, प्लैटिनम ब्लेड होता है, बहुत महंगा वाले में आपको प्लैटिनम ब्लेड मिलेगा। और पदार्थ की बात करेगा तो हीरा। सबसे कठोर बोलेगा पदार्थ कौन सा है, आप बोलोगे हीरा, ठीक है। और उसके बाद कठोर धातु बोलेगा तो प्लैटिनम, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, समझ गए होंगे। धातु बोलेगा तो प्लैटिनम और पदार्थ बोलेगा तो आप हीरा बोलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शुष्क बर्फ, शुष्क मतलब होता है सूखा बर्फ। सूखा बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, यौगिक है। देखिए दो निश्चित अनुपात में अगर मिला रहता है तो उसको हम बोलते हैं यौगिक। अब यहाँ पे बात ये रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस कैसे होगी? तो आपको पता होगा गैस के अंदर क्षमता होता है संपीड़न करने की। मतलब जैसे मान लीजिए एक आपका ये कंटेनर है, इसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को भरना है, तो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो थोड़ा फैला फैला रहता है, तो इसके अंदर क्या करिएगा? प्रेशर डालिएगा, तो ये सारा कण क्या होगा? एक दूसरे में सट जाएगा, इसके अंदर स्पेस नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। समझ गए? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर करके एक जगह इकट्ठा होता है, वो शुष्क बर्फ बन जाता है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु देखिए कोई भी चीज़ जो बना ना परमाणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। जैसे बॉडी, इंसान का बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर किसी जीव का बॉडी किससे बनता है? कोशिका से। कोशिका से बनता है ना जी, तो कोशिका से बना, तो वैसे ही हर चीज़ परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो परमाणु के बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं नाभिक। ये देखिए इसके इधर इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर काटता रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन में प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन में नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं इसके पास। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्लस, इलेक्ट्रॉन करंट लगता है तो माइनस, और ये न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? पटाखे में देखे होंगे लाल कलर होता है स्ट्रोंशियम के कारण, और हरा कलर होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। तो हरा रंग बेरियम के कारण होता है। परमाणु संख्या कितनी है? 56 है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 56 होती है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है परमाणु संख्या 56, अब बेरियम कहते हैं उसको, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथकली, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय मतलब क्या होता है? जैसे आपको देखिए शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ उसके बारे में। अब वो डांस चलता आ रहा है तो आपको पता होगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करा तो केरल में होता है ना कथकली, तो शास्त्रीय नृत्य कथकली केरल के अंदर होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर कौन है? अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। तो जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो उस वक्त नाम था उसका रंगून। क्या नाम था? रंगून। तो रंगून के बाद फिर नाम क्या पड़ा? वर्मा पड़ा। अब उसका नाम क्या है? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार नाम है उसका, याद रहेगा आपको, अपना पड़ोसी कंट्री है म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर, तो घूमर राजस्थान से। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। आवाज़ सुनते रहिए, आपको याद होता रहेगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो घूमर कैसे याद कीजिएगा? अगर कोई आपका दोस्त है वो आपके साथ राजी है, तो जब राजी है तो आप कहीं भी उसको लेके घूमो, वो जाएगा आपके साथ, क्योंकि वो आपको फ्रेंड मानता है। ऐसे आपको याद आ जाएगा, घूमर बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि राजस्थान की बात कर रहा। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान के अंदर ही अजमेर पड़ता है। अजमेर में आपको पता है बहुत फेमस मज़ार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, मतलब फर्स्ट के बाद, चंद्रगुप्त पहले के बाद शासन कौन बना, मतलब शासक कौन बना? चंद्रगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। उसके बाद कौन बना? समुद्रगुप्त,
ठीक है। और समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, आप देखे होंगे बेंजो वगैरह आज के दौर में जो होता है ना, उसी समय वीणा होता था। तो इसी का फोटो जो है ना पैसे में दिया गया था, इतना इसको चाहत था वीणा, तो वीणा बजाना हुआ समुद्रगुप्त पैसे में अपना नक्शा छब्बाईस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महोत्सू, महोत्सू पर्व कहाँ मनाया था? तो महोत्सू पर्व कहाँ मनाया था? नागालैंड के अंदर। कहाँ? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और वहाँ कौन सा लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश चलता है। ठीक है, जैसे हमारा हिंदुस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? हिंदी है। वैसे नागालैंड के अंदर आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा। आपको पता है ये नागालैंड एक ऐसा स्टेट है, वहाँ क्या होता है, चूहा वगैरह खाया जाता है। ठीक है, बहुत मतलब बेकार सब चीज़ खाया जाता है। ठीक है, शुक्र है हम लोग अच्छा अच्छा चीज़ खाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना? नागालैंड। तो नागा से आपको याद आएगा नाग। तो आप क्या कर रहे हो, जब आपके घर में नाग आया तो आप डर गए और क्या बोले? कोहिमा, मतलब कोहिमा। सांप को देख के आप डर गए तो अपनी माँ को क्या बोला? कोहिमा। तो कोहिमा याद आएगा। अब वहाँ कौन सा लैंग्वेज चलता है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप ऐसा बात बोले, आपकी अम्मी को समझ में ना आया क्या बोला, इंग्लिश में बोला, उसको बोली इंग्लिश में बोले, क्या नहीं समझ में आया, तो सांप को आपको देख के बोले थे। ठीक है, तो महोत्सू आपको याद रहेगा। महोत्सू पर्व कहाँ मनाया था? नागालैंड के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन है? जैन धर्म का 24वें लास्ट तीर्थक, तो महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन। यही को मेन फॉलो किया जाता है। ठीक है, महावीर जैन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टैटिक जीके था, ये याद कर लीजिएगा। जो रटने वाला हम आपको उसको बस बता के आगे बढ़ जाएंगे, बस बाकी जो डिटेल देना वाला रहेगा हम जरूर देंगे। आपको पसंद आता है तो आप जरूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कैसे याद करिएगा? एक तो गाना था, इब्न बतूता बगल में जूता, तो इस तरह का सॉन्ग था, तो जूता से मारा था, तो मोरक्को याद आ जाएगा आपको। एक बात। दूसरी बात, ये किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया था, मतलब उस वक्त कौन राजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब कैसे याद करोगे? तू गले लग, तुगलक से याद आएगा। तो चप्पल जो मारिस था ना मोरक्को से जो आया था, तो चप्पल का उसको गले में हार पहनाया गया था, ऐसे याद करेगा। और जो उसका फादर था गियासुद्दीन तुगलक, यही संस्थापक था। ठीक है, और कहाँ का राजा था ये? दिल्ली का राजा था। ठीक है, याद हो गया होगा। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का फादर कौन था? गियास था। और दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसके बारे में पता है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? देखिए बाबरनामा जो लिखा गया था, बाबर ने खुद से लिखा, खुद से लिखा। ठीक है, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। अपनी कथा खुद से लिखने वाले को कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा। ठीक है, खुद से लिखा था। कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो, तो आपको पता होगा फ्रांस की राजधानी हो गया पेरिस, तो पेरिस में ईफेल टावर है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखोगे, ईफेल टावर पे आप जब चढ़े ना तो उस पर लसक गए, गिरने लगे तो लसक गए, तो लस्को से याद आएगा यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है? आपका जैसे ताजमहल हो गया, या बड़ा बड़ा मोनूमेंट होता है, उसकी देख रेख करता है, उसको लीज पे खरीद लेता है, और उससे जो कमाई होता है वो खुद भी रखता है, और जहाँ जोन से देश में रहता है उसको भी कुछ पैसा देता है वहाँ के सरकार को। ठीक है, तो ईफेल टावर कहाँ है आपका? पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा सबसे पहले जीएसटी जो लागू करने वाला देश था वो आपका फ्रांस था। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे? जीएसटी लागू हुआ सबसे पहले जहां वो फंस गया, फंस से याद आएगा आपको फ्रांस। ठीक है, यूनेस्को से याद आएगा लस्को, तो ईफेल टावर पे लस्को। ईफेल टावर कहाँ है आपका? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ओईसीडी का मुख्यालय भी कहाँ? फ्रांस के अंदर मिलेगा आपको। फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। अब पेरिस कौन से नदी किनारे बसा हुआ आपका? पेरिस कौन से नदी किनारे बसा हुआ? सीन नदी। सीन मतलब समझते हैं ना, बहुत अच्छा सीन रहता है, किसी का खूबसूरत सीन रहता है तो हम कहते हैं ना सीन। तो ईफेल टावर का सीन देख रहे थे आप वहाँ, इसलिए आपको याद हो जाएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। सड़क सुरंग मतलब समझा ना कि सड़क है और सुरंग, सुरंग पता आपको पहाड़ के बीच में होता है, पहाड़ के अंदर से होता है सुरंग। तो सड़क सुरंग सबसे क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। कहाँ में है? जम्मू एंड कश्मीर में।
याद रहेगा, स्टैटिक जीके है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब कि आप पूरा वीडियो देखें हैं। चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए भाई लोग, ठीक है, क्योंकि देखिए सपोर्ट कीजिएगा तो एक दिन हम और बेहतर करेंगे। एक समय आएगा जो हम फेस के साथ वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपको ऐसा सब चीज़ याद करा देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैथ वगैरह सब पढ़ाएंगे एक से बेहतरीन। चलिए आज के लिए इतना सा रहने दिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।